रीडिंग के कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और जब मैंने इनके ऊपर फोकस किया था ना तो रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था। इस वीडियो को तभी देखना व्हेन यू हैव सम टाइम और इस वीडियो को आप सॉल्व करोगे प्रॉपरली जब सोच लिया कि अब आइल्स की रीडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इस चीज ने बहुत इंप्रूवमेंट की थी मेरी। चार चीजों का कॉम्बिनेशन होता है रीडिंग में, और इन चारों में से जो भी कमी रह रही है वो अगर आपने समझ ली अपनी, जो कि हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, तो आप 100% रीडिंग को इतना आसानी से क्लियर कर लोगे कि बहुत ज्यादा आसान बन जाएगी। वो चार चीजें कौन सी हैं और आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि उन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है ताकि आपकी स्कोरिंग डेफिनेटली बढ़कर आए। तो पहली चीज क्या चली जाती है? फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेटजी। सबसे पहले जो स्ट्रेटजी वाला पार्ट चला जाता है कि आपको उस क्वेश्चन को पता नहीं है किस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, चाहे 100 क्वेश्चन आ जाए, चाहे 1000 क्वेश्चन आ जाए, मेरी वीडियोस पड़ी भी हुई है, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कहता हूं कि जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का जो आंसर आता है वो हमेशा एक कीवर्ड से आंसर आता है। ये सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है हमारा। जो हमारा मेन कीवर्ड रहेगा, फॉर एग्जाम्पल एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट इन दिस केस, तो ऊपर क्या लिखा हो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी आपको मिल ही जाएंगी। ये तो 100% मेंशन होंगी होंगी, ये सारी चीजें मेंशन होंगी होंगी, इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। सो फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेटजी, इफ यू आर एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट कीवर्ड और नॉट। हर एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन टाइप होता है उसमें स्ट्रेटजी होती है। फर्स्ट थिंग स्ट्रेटजी। सेकंड नंबर पर आ जाता है वोकैबुलरी, कि लेट्स से आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड को ढूंढ लिया। हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कर रहे हैं, मैच द हेडिंग की अलग स्ट्रेटजी रहेगी, बट उसमें जो कीवर्ड आएगा सभी में जो वे डिफरेंट रहता है। तो आपने इसको देख लिया कि इस चीज का मीनिंग पता है कि नहीं पता है। और एक चीज और है, जो वोकैबुलरी से रीडिंग बनती है वो सारी वोकैबुलरी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर पड़ी है, वहां पर जाकर आप उठा सकते हो, बहुत ज्यादा मदद करेगी आपको। थर्ड नंबर पर आ जाती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में इसमें आपको समझाऊंगा किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग आप पता लगा सकते हो। और चौथे नंबर पर आ जाता है कि स्ट्रेटजीज को बदलते रहना। आज मेरी स्ट्रेटजी देख ली, एक बार यूज कर ली, नहीं समझ आया, उसको गलत हो गया आपका आंसर, तो उसको अंडरस्टैंड करने की बजाय कि वो स्ट्रेटजी में कमी क्या आ गई, आप जब यूज कर रहे थे तो ऐसी कौन सी कमी रहेगी, दोबारा वीडियो को देखना, अंडरस्टैंड करना कि हाँ इस तरीके से स्ट्रेटजी यूज करनी थी। एक दो बार यूज की, नहीं स्कोरिंग बनी, आप दूसरी स्ट्रेटजी में चले जाते हो, फिर उसमें बात नहीं बनी, फिर तीसरी में चले जाते हो। स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे तो आप कह सकते हो कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, 100% मुझे पता है, क्योंकि जहां से आपके एग्जाम बनते हैं डायरेक्ट उनको भी पता है कि इसी वे से एग्जाम प्रिपेयर किया जाता है। तो स्ट्रेटजी को एक बार यूज करना, दो बार यूज करना, तो उसमें ये समझने की बजाय कि क्या आप गलती कर रहे हो तो नई स्ट्रेटजी की तरफ शिफ्ट हो जाना, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब आप एक स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेते हो देन रीडिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। इन चारों पैरामीटर्स का ध्यान में रखते हुए तो मैं आपको चार चीजें समझाऊंगा। चार चीजों में से आपको पता चल जाएगा कि दिस इज व्हाट यू आर लैकिंग। सो पहले नंबर पर था फाइंडिंग द एग्जैक्ट कीवर्ड। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जो फाइंडिंग स्ट्रेटजी वगैरह वाली वीडियोस है वो अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। तो इनमें देखिए कि फर्स्ट चीज आ जाती है कि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड को ढूंढना। तो मैं क्या कहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को कि पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर आप ऊपर जाएं और देखते हैं कि क्या आप इसको आंसर को ढूंढ सकते हो। अगर आप इस आंसर को ढूंढ पा रहे हो दैट मीन्स आपको स्ट्रेटजी का भी पता है, आपको शायद वोकैबुलरी का भी पता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, और शायद आपने मेरे वाली स्ट्रेटजी की भी हुई है। तो इन चीजों से पहले आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हो। यू कैन सेल्फ टेस्ट योरसेल्फ। नाउ सेकेंड नंबर पर एक मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो सकता है आप ढूंढते रह जाओ, तो जो CFCs है, फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये उन्हीं की ही बेसिक फॉर्म दी हुई है। ओके, सो इनको कंफ्यूज ना हो जाए आप। तो पहले आप अपने तौर पर भी चेक कर सकते हो कि इफ यू नीड दीज थिंग्स और नॉट। तो स्ट्रेटजी के तौर पर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हमेशा सिर्फ एक कीवर्ड से ही आंसर आता है। इफ यू आर एबल टू फाइंड दैट कीवर्ड देन इट बिकम्स रियली इजी। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की वीडियो में छोड़ दूंगा लिंक में। सेकेंड नंबर पर आ जाता है कि क्या आपको उसका वोकैबुलरी का मीनिंग पता है कि नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। सिग्निफिकेंट का मतलब आ जाता है समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। अमाउंट का मतलब आ जाता है मात्रा। तो मतलब कि ऐसी मात्रा जो कि कुछ खास नहीं है, एक ऐसी मात्रा समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट मीन्स समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हमने स्ट्रेटजी के तौर पर देखी, ये चीजें मैटर नहीं करती।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन दिस केस। अगर तो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है ट्रू, अगर सिग्निफिकेंट है इंपॉर्टेंट अमाउंट है फॉल्स, अगर अमाउंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है देन दिस इज नॉट गिवन। जो स्ट्रेटजी में आपको समझाता हूं कि यू नीड टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड का सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको ऊपर मिल गया ट्रू, अगर उसके ऑपोजिट वाला मिल गया ऊपर फॉल्स, अगर ना सेम मिला ना ही ऑपोजिट मिला देन इट इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। तो दोबारा भी मैंने आपको ये चीज समझा दी है स्ट्रेटजी को, आप चाहो तो डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। फिर सेकंड नंबर पर क्या हुआ कि हमने देखा कि इसका मीनिंग हमें पता चल गया, एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, जो चीज इंपॉर्टेंट ना हो। नाउ थर्ड बात आ जाती है अंडरस्टैंडिंग की, कि हम वहां पर ऊपर ढूंढते रह गए इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, कि ऐसा अमाउंट जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर आप शुरू में देखोगे, ग्रॉस नोट्स दैट द सीजन हैड नथिंग टू डू विद द एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट की स्पेलिंग गलत है यहां पर। जो भी ये पर्सन है, इनहेलर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड लेस देन 0.1%, not 1% of chlorofluorocarbons released when the treaty was signed। treaty was signed का मतलब जहां पर उसको रीच किया गया था। तो क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो अमिटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे इन आजमा ट्रीटमेंट, तो वो बहुत ज्यादा ही कम अमाउंट में थे, और हम हो सकता है अमाउंट को ढूंढते रहे, बट इफ यू टेक अ लुक एट दिस थिंग 0.1%, 0.1% कितना होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम तब आती है कि हमें मीनिंग पता होता है, समटाइम्स हम सिर्फ मीनिंग ढूंढते रह जाते हैं और उसका सेंस समझने की दिक्कत रह जाती है। सो सेंस के तौर पर जो इनसिग्निफिकेंट है, जो चीज जरूरी ना हो, बट 0.1% का मतलब ही क्या होता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना कम रह गया, बस 1-आधे% का डिफरेंस रह गया। इवन इफ दे वर यूजिंग 1%, स्टिल हम इस चीज को ट्रू लगाकर चलेंगे। तो क्या रहेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं था, बिल्कुल ही नामात्र, इनसिग्निफिकेंट, क्वाइट एंड इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब कि जो चीज जरूरी ही ना हो। और 0.1% का मतलब ही क्या, समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज रियली रियली लो, इतना कम कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चारों में से आप सोचिए क्या लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी वीक जा रही है, आप मुझे बता सकते हो अगर चाहो तो। और क्या लगता है कि आपको आपकी वोकैबुलरी में कमी जा रही है, या फिर किस चीज में कमी जा रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में जा रही है। तो इस तरीके से आपने जस्टिफाई और आइडेंटिफाई करना अपने आप को, और जो सेक्शन आपका वीक है उसके ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच, होपफुली दिस वीडियो वाज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू।